नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप सुन रहे हो प्रेम रंग। आपने पिछला एपिसोड सुना है। राज के पापा राज से मिलते हैं। उसके लिए बहुत सारी मुश्किलें वो झेलता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन आखिर जीत राज की हो ही जाती है। अब आगे क्या होता है? अभी तक राज नहीं अपने मम्मा से नहीं मिला है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। जब राज की मम्मी को पता चलता है उनका बेटा उनके पास आया हुआ है, बरसों बाद बिछड़ा हुआ बेटा जब माँ से मिलता है तब क्या होता है, जी आप जानना चाहते हो ना? चले सुनाते हैं प्रेम रंग एपिसोड नंबर 62। मम्मी पापा राज सब एक साथ। राज के पापा प्रताप सिंह जी अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर सभी लोग एक्साइट होकर उनके आने का इंतजार करते हैं। राज की आंखें तो बरसों से तरसी है अपनी माँ के दर्शन के लिए, और गांव के लोग भी जिन्हें देवी समान मानते हैं, जिसने हमेशा गांव के सभी लोगों का ख्याल रखा, उनको अपना परिवार माना। गांव के सभी लोग मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ सही हो जाए, भगवान भोलेनाथ सबकी रक्षा करे। राज के पापा सो रही अपनी पत्नी से बात करते हैं, कहते हैं उठो रानी सरकार, कैसी तबीयत है आपकी? इस पर नाराज होते हुए, ये क्या आप मुझे फिर से रानी सरकार बोल रहे हो? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। ये रानी बनने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मैंने अपने बेटे को खो दिया। काश हम लोग राजघराने के ना होते। ये जायदाद सत्ता हासिल करने वाले लोगों के हम किसी षड्यंत्र के शिकार ना बनते। कितने साल हो गए हम लोगों को इन लोगों ने नजर कैद रखा है और धमकी दी। अगर हमने उनके खिलाफ कुछ भी बोला तो हमारे बेटे की जान जा सकती है। अभी तो हमारा बेटा भी बड़ा हो चुका होगा ना? क्या उसे हमारी याद आती होगी? काश एक बार फिर से मैं अपने बेटे को गले लगा लेती। ये माँ की तड़प है, क्या कोई इसे समझ सकता है? मैं कितने बरसों से तड़प रही हूँ। भगवान जी भी पत्थर बन गए हैं, कुछ सुनते ही नहीं। इतने पूजा पाठ के भगवान जी को बिल्कुल भी दया नहीं आई। बातें करते करते राज की मम्मी की माँ रोने लगती है, उनके आंसू बहने लगते हैं। इतनी देर से चुपचाप खड़े उसे सच्चाई बताने की कोशिश में राज के पापा खुद को रोक नहीं पाते और कहते हैं, तुम अपने बेटे से भी मिल सकती हो। देखो सुनो, ऐसा कभी मत सोचना कि तुम अपने बेटे से कभी नहीं मिल सकती। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, ये कहावत तो तुमने सुनी है ना? अपने मन को तैयार कर लो, ये हो सकता है। राज की मम्मी हैरानी से देखते हुए कहती है, क्या कहा आपने मुझे रोका नहीं? खुद भी राज के आने की बात कर रहे हो, ये तो चमत्कार हो गया। इतने सालों तक अपना हर दर्द मुझसे छुपाया, आज खुद आप कह रहे हो ये बात? राज के पापा कहते हैं, हाँ मैं खुद कह रहा हूँ। अब ना मुझे चमत्कारों पर विश्वास हो रहा है और भगवान पर भी। देखो आज तुम्हें मैं एक चमत्कार दिखाने वाला हूँ जो भगवान जी ने किया है। तुम तैयार हो ना? एक माँ की पुकार उसने सुन ली है। माँ बाप की पुकार भगवान ने सुन ली है। राज की मम्मी कहती है, आज इतने दिनों बाद
आपके चेहरे पर ये खुशी देखकर मेरा मन भी बहुत खुश हो रहा है। वो कौन सा चमत्कार है, मुझे देखना है। मुझे भी बताइए, कौन सा चमत्कार आप बताने वाले हो? राज के माँ के दिल में बेटे से मिलने के अरमान जाग जाते हैं। वो बहुत बेचैन हो जाती है और कहती है, आप अब मुझसे कोई बात मत छुपाइए। मुझे ऐसा लग रहा है आज बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, जिसकी तमन्ना मैंने बरसों से की है। कुछ तो होने वाला है। राज के पापा कहते हैं, तुम ना अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। आज तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। खुद पर कंट्रोल रखो। मुझे किसी से नहीं मिलना है। मुझे तो बस अपने बेटे से मिलना है। मेरा कलेजे का टुकड़ा, मेरा राज। मुझे और कोई ख्वाहिश नहीं रही। वही एक ख्वाहिश है, मेरे अपने बेटे से मिलने की। मैं जिंदगी में अब कुछ भी नहीं चाहती। राज के पापा कहते हैं, हाँ हाँ चलो जल्दी से। राज की मम्मी कहती है, लेकिन कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हो? देखिए, मुझसे इस तरह का मजाक कभी मत कीजिए। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। राज के पापा समझाते हुए कहते हैं, बाहर चलो, देखना हम दोनों के आंखों का तारा बाहर है, चलो जल्दी से। राज की मम्मी भागते हुए बाहर आती है। इतने सारे लोग देखकर हैरान हो जाती है। पूछती है, कौन है, क्या हुआ है? ये सारे लोग। राज का दिल जोर से धड़कने लगता है। ममता की मूरत खूबसूरत अपनी माँ को देखते ही राज की आंखें भर आती है। वो पत्थर बने वही खड़ा हो जाता है और तभी राज की माँ सबकी ओर देखते हुए चलते हुए राज के पास आ जाती है और वही उसके कदम रुक जाते हैं। दिल के अंदर से ममता उभर कर आती है और राज रोते हुए पहले ही माँ के चरणों में झुक जाता है। राज की मम्मी राज को गले लगा लेती है। आंखों में आंसुओं की नदियां बहने लगती है। माँ और बेटा बरसों बाद मिलते हैं, बोलने के लिए कोई शब्द नहीं और इस दृश्य का वर्णन करने के लिए भी कोई शब्द नहीं थे। सब लोग सिर्फ देख रहे थे। सबकी आंखों में आंसू थे। मम्मा, मैं आपका बेटा हूँ। और माँ एक ही बात बोलती है, राज मेरा बेटा, मेरी आंखों का तारा, मेरा राज। उसे गले लगा लेती है। ये एक अविस्मरणीय नजारा था। बरसों बाद माता पिता अपने बेटे से मिलते हैं। राज अपने मम्मी पापा से एक साथ गले लग जाता है। सबके आंखों में आंसू थे और अचानक राज की मम्मी खुशी से बेहोश हो जाती है। सबको जिस बात का डर था वही हुआ। राज के पापा उनके फैमिली डॉक्टर को कॉल करते हैं। राज डर जाता है, अपनी माँ को आवाज देता है, आपको क्या हुआ मम्मा? बोलो ना क्या हुआ? उठ जाओ मम्मा। अपने माँ का हाथ अपने हाथ में लेकर छोटे बच्चे से रोने लगता है। राज के पापा उसके पास आते हैं, सर पर हाथ फेर कर कहते हैं, बेटा मत रो, कुछ नहीं होगा तुम्हारी माँ को, धीरज रख बेटा, धीरज रख बेटा। भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते। हम सब इतने वर्षों बाद मिल गए हैं, अब हम लोगों के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। डॉक्टर आ रहे हैं, तुम्हारी माँ 2 मिनट में ठीक हो जाएगी। समीर भी राज को समझाता है, डोंट वरी यार, अभी डॉक्टर आ रहे हैं ना। राज की माँ की हालत देख सभी को टेंशन तो आ ही जाता है। समीर को भी टेंशन आ जाता है, फिर भी वो राज को समझाता है। राज के पापा बार बार डॉक्टर को कॉल करते हैं। बेहोश पत्नी को देखकर उनके चेहरे पर दुख और चिंता के भाव नजर आते हैं।
कहते हैं, देखिए डॉक्टर, मेरी पत्नी को क्या हो गया, आज तो बरसों बाद हमारा बेटा मिला है। राज डॉक्टर की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर अपने आंसुओं के साथ विनती करता है, प्लीज मेरी माँ को ठीक कर दीजिए जल्दी से। डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं होगा उनको, मैं अभी चेक करता हूँ। डॉक्टर चेक करते हैं और कहते हैं, कई बार ज़्यादा खुशी या टेंशन में इंसान की ये हालत हो जाती है। टेंशन की कोई बात नहीं है, एक इंजेक्शन देता हूँ, 10-20 मिनट में इनको होश आ जाएगा। इंजेक्शन के बाद सभी डॉक्टर को थैंक्स कहते हैं। डॉक्टर कहते हैं, बेटे के आने की खुशी में बड़ी पार्टी चाहिए प्रताप सिंह जी। डॉक्टर को जवाब देते हुए राज के पापा कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, बहुत शानदार प्रोग्राम होगा, आपको भी कॉल करेंगे, आप जरूर आना फैमिली के साथ। डॉक्टर हंसते हुए कहते हैं, ऑफ कोर्स आएंगे। और फिर जाते जाते डॉक्टर फिर से कहते, कुछ नहीं होगा, वो जल्द ठीक हो जाएगी। उनकी बात सुनकर सबके जान में जान आ जाती है। सब मन ही मन भोलेनाथ का जाप करते हैं। सब शांत होकर बैठ जाते हैं, इंतजार राज के माताजी के बेहोशी से जागने का। कुछ देर बाद, मेरा बेटा मेरा राज कहाँ है, ये आवाज आती है। राज की मम्मा उठकर घबराते हुए पूछती है। राज पास जाकर बहुत प्यार से खुशी से कहता है, मम्मा मैं आपके पास ही तो हूँ। और वो कहती है, बेटे कभी दूर मत जाना हम सबसे, हम जी नहीं सकते, बहुत मुश्किल हालात से गुजरे हैं हम दोनों। आंसुओं को रोकते हुए माँ, राज की माँ बोलती है। राज के पापा भी बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अभी उठो भी, अभी रोने का वक्त नहीं है, जश्न मनाने का वक्त है। राज अब कहीं दूर नहीं जाएगा और कभी नहीं जाएगा, अब जल्दी से ठीक हो जाओ। राज की मम्मा कहती है, मुझे क्या हुआ है, भली चंगी हूँ। फिर से अपने बेटे को लाड प्यार करती है। कहती है, मेरे बेटे को भूख लगी होगी, अभी मैं सबके लिए खाने को ले आती हूँ। आज बरसों बाद राज की माँ का चेहरा खुशियों से खिल उठता है। सब कुछ सही देखकर सब एक साथ बोलते हैं, भोलेनाथ बाबा की जय। तो दोस्तों, ये था प्रेम रंग। देखा आपने, राज के मम्मी पापा उसे मिल गए। अब आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए सुहानी और राज की शादी में, है ना। आप भी यही सोचते हैं, हम भी वही सोचते हैं। होता क्या है ये आगे देखते हैं ना, आगे सुनते हैं। और अब कितने जल्द राज और सुहानी की शादी हो जाती है, ये सुनने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। वही, तब तक आप प्रेम रंग में रंगते रहिए।